Good morning, students. Today we are going to start chapter 28 in हिंदी ग्रामर। तो इसमें हम पत्र लेखन के बारे में बताएंगे। पत्र कैसे लिखा जाता है और किस तरह से हमें आना चाहिए। तो हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने का ये सबसे बेहतर साधन होता है। तो साधन और भी हैं, जैसे दूरभाष है, मोबाइल है, तार है, ईमेल है, फैक्स, इंटरनेट आदि हैं। अब हम कोई भी पत्र अगर किसी के लिए लिख रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, ये हमें समझना है। सरलता, पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए ताकि पत्र को पढ़ने वाला आपकी बात को समझ सके। मतलब स्पष्ट अक्षरों में, शब्दों में आप लिखें पत्र को ताकि समझने में आसानी हो। वाक्य सरल व स्पष्ट होने चाहिए। पत्र में भाषा संक्षिप्त तथा केवल आवश्यक विषय पर ही समावेश होना चाहिए। जितनी हमें आवश्यकता है सिर्फ उतना ही लिखना चाहिए। प्रभावपूर्ण, पत्र में विषय प्रभावशाली ढंग से लिखा जाना चाहिए। किस विषय में हम लिख रहे हैं पत्र, ये मतलब क्लियर होना चाहिए। अनेक अर्थों वाले शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कोई शब्द है जिसके कई सारे अर्थ निकल रहे हैं, ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करें। अब यहाँ पर आवश्यक कुछ चीज़ें हैं, पत्र के मुख्य अंग, जिन्हें हमें समझ लेना चाहिए। हालांकि ये मैं आपको कॉपी पे लिखकर भी बता सकता था, लेकिन इसमें बोर्ड पे भी बता सकता था। उसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि दिख नहीं रहा था स्पष्ट रूप से। तो बुक में सभी लोग इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। पत्र भेजने वाले का स्थान व तिथि, जैसे मैंने किसी को पत्र भेजा तो जिसको मैं भेज रहा हूँ, ठीक है, तो तिथि डालूँगा और किस डेट में मैं भेज रहा हूँ, ये सब कुछ मैं लिखूँगा। उसमें उसका पता लिखूँगा। संबोधन कि महोदय, महोदया, इस तरह से पत्र में लिखा जाता है। या अपने परिवार संबंधी को लिखते हैं, जैसे पिताजी के लिए तो पूज्य पिताजी, इस तरह से संबोधन करेंगे। अभिवादन, अभिवादन में प्रिय या जो भी आप डालते हैं अभिवादन करके। विषय वस्तु क्या है, किस विषय में आप लिखना चाह रहे हैं, किस तरह से आप उसकी लेटर की समाप्ति कर रहे हैं। हस्ताक्षर अपने साइन करेंगे और प्राप्तकर्ता का नाम व पता। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको तभी समझ में आएंगी जब हम लेटर आपको दिखाएंगे, समझाएंगे, तब ये चीज़ें समझ में आएंगी। अब पत्र दो तरह के होते हैं। तो औपचारिक पत्र किसके लिए कहते हैं? औपचारिक ऐसे पत्र होते हैं जैसे प्रार्थना पत्र, शिकायती पत्र, आवेदन पत्र या सुझाव पत्र, जो प्रकाशकों, व्यापारियों, पुस्तक विक्रेताओं, विद्यालय के प्रधानाचार्यों को, अधिकारियों को, किसी कंपनी के प्रबंधकों या समाचार पत्र के संपादकों आदि के लिए लिखे जाते हैं। तो मतलब हमारे घर का कोई भी सगा संबंधी ना हो जिसमें, ठीक है, तो ऐसे पत्रों को जो दूसरों के लिए लिखे जाते हैं तो वो हमारे औपचारिक पत्र कहलाते हैं। अब अनौपचारिक की बात करेंगे। ऐसे पत्र जो अपने सगे संबंधियों, मित्रों, परिवारजनों, सहपाठियों आदि को व्यक्तिगत रूप से लिखे जाते हैं, तो वो अनौपचारिक कहते हैं। जैसे अपने घर के सगे संबंधियों के अलावा मित्र को भी लिख सकते हैं, तो ये अनौपचारिक हैं। बस इतना आपको समझना है। और दोनों में क्या अंतर है इसको हम देख लेते हैं। औपचारिक वो होते हैं जो हम अपने परिवारजनों को नहीं लिखते, और अनौपचारिक वो होते हैं जो अपने सगे रिश्तेदारों को, घर वालों को या फिर अपने मित्रों को लिखते हैं। तो औपचारिक पत्र में पत्र लिखने की शैली या तरीका निश्चित होता है कि हमें इसी ढंग से लिखना ही है, जबकि अनौपचारिक पत्र निजी होने के कारण उनकी कार्यशैली निश्चित नहीं हो पाती। इसमें हम आगे देखेंगे। औपचारिक पत्रों में संबंधित विषय के अतिरिक्त कुछ भी अन्य नहीं लिखा जाता है। जो चीज़ें हमें लिखनी है सिर्फ वही लिखेंगे। परंतु अनौपचारिक पत्रों में घरेलू और व्यक्तिगत बातों का समावेश रहता है। औपचारिक पत्रों में शब्दों में शिष्टता और बनावटीपन होता है।
जबकि अनौपचारिक पत्रों में आत्मीयता का भाव पुष्ट होता है। अब हम किस तरह से लिखेंगे, हम एक उदाहरण से आपको पहले औपचारिक पत्र लिखना बताएंगे, फिर उसके बाद एक अनौपचारिक पत्र लिखना बताएंगे। हालांकि बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिस पर हम पत्र लिख सकते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, लेकिन इतने सारे पत्र हम आपको नहीं समझा सकते। सिर्फ बता सकते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट पर आप पत्र कैसे लिखेंगे, सिर्फ आपका इतना समझना ज़रूरी है। और पत्र आप स्वयं लिख सकते हैं उसको समझ करके। फिर तो पहला हमारा औपचारिक पत्र है, प्रधानाचार्य को बीमारी के कारण 4 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। हालांकि प्रार्थना पत्र लिखना आप सभी जानते हैं, इसमें आप लिखते भी हैं। तो ये कैसे लिखे जाते हैं एक बार आप देख लीजिए। जैसे ऊपर डालते हैं सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, कोई भी स्कूल है तो उसका नाम डालेंगे स्कूल का, और किस जगह पर है, पूरा एड्रेस बरेली में है तो बरेली, जैसे आप डालें JPM पब्लिक स्कूल बैरपुरा बरेली, इस तरह से डाल देंगे। दिनांक डालेंगे, आज कौन सी डेट है, जैसे तो डेट डाल दीजिए, मई है, कितनी मई है, और कौन सी ईयर है ये आप डालेंगे। अब आप इस तरह से प्रस्तुत करेंगे अपने बात को। पहले अभिवादन करेंगे, मान्यवर महोदय। अगर आप प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो इस तरह से लिखेंगे, मान्यवर महोदय, सविनय निवेदन ये है कि कल दोपहर विद्यालय से लौटते समय ही मुझे ज्वर हो गया था। ज्वर का मतलब क्या होता है, बुखार आ गया था। कल जब घर जाकर चिकित्सक से सलाह ली, चिकित्सक किसको कहते हैं, डॉक्टर से सलाह ली, तो उन्होंने मुझे बताया है कि मुझे मलेरिया है, साथ ही 3-4 दिन विश्राम करने की सलाह दी है। अतः मैं दिनांक इतने से इतने तक, मतलब 3 दिन का है तो 3 दिन आगे की दिनांक डाल देंगे, और डाल देंगे जैसे 1 तारीख से लेकर 4 तारीख तक, तो लिख देंगे 1 मई 2021 से लेकर 4 मई 2021 तक विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। कृपया मुझे 4 दिनों का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। तो कृपा शब्द को आप जरूर लिखें। मैं आपका अत्यंत आभारी रहूँगा। ये अब आपने आभार प्रकट किया है क्योंकि आपको छुट्टी लेना है, इसलिए कि मुझे 4 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। तो अगर हमको छुट्टी मिलती है तो मतलब इसीलिए मिले या ना मिले तब भी हम यही लिखते हैं कि मैं आपका अत्यंत आभारी रहूँगा, क्योंकि अभी आपको छुट्टी नहीं मिली है, आप अपनी एप्लीकेशन दे रहे हैं और इन शब्दों का यूज़ कर रहे हैं। आप डालेंगे फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य, अपने लिए मतलब मैं आपका आज्ञाकारी शिष्य हूँ, इस तरह से डालेंगे। प्रधानाचार्य महोदय के लिए अपना नाम डालेंगे, जैसे कोई भी नाम है आपका, रवि वर्मा है तो रवि वर्मा डाल दीजिए, अनुज सक्सेना डाल दीजिए। कौन से क्लास में आप पढ़ते हैं, क्लास 7th है, कौन सा सेक्शन है, आ बा सा दा, जो भी है ABCD जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में आ बा सा दा, जो भी है, आप इस तरह से अपने सेक्शन का नाम भी डालें। तो आप प्रधानाचार्य को बहुत सभी लोगों ने एप्लीकेशन लिखी होंगी, कैसी लिखी जाती हैं तो ये आप सभी लोग जानते हैं। पहले सेवा में, फिर स्कूल का नाम, डेट डालेंगे ऊपर, फिर प्रधानाचार्य महोदय को स्टार्ट करने से पहले मान्यवर महोदय, संबोधन इस तरह से करेंगे, फिर अपना विषय लिखेंगे, फिर अपना आज्ञाकारी शिष्य अगर आप हैं इस तरह से डालेंगे, और अपना नाम, अपने क्लास का नाम। यहाँ पर जो दूसरे तरह का जो लेटर है, पत्र है, वो है अनौपचारिक। अनौपचारिक अपने घरेलू मतलब घर में रहने वाले माता पिता, भाई बहन, मित्र, इनके लिए लिखे जाते हैं। तो आप शब्दों से पहचान करेंगे औपचारिक है या अनौपचारिक। अनौपचारिक अपने घर के सगे संबंधियों से, और औपचारिक है तो स्कूल में, ऑफिस में, फैक्ट्रियों में जो भी हैं, इन सभी के लिए, मैनेजर के लिए ये इस तरह से लिखे जाते हैं। तो अब बात होगी अनौपचारिक की। पिताजी को माताजी की अस्वस्थता की जानकारी देने हेतु पत्र। आपको पिताजी को ये बताना है कि माताजी
कि जो तबीयत है वो ख़राब है। अस्वस्थता उसे कहते हैं जो तबीयत सही नहीं चल रही है। तो आप अपने पिताजी को एक पत्र लिख रहे हैं। अब इसमें कैसे लिखेंगे? ये इन पत्रों को लिखना बहुत ही आसान होता है। इसमें आप एड्रेस नहीं डालते हैं और सीधे अभिवादन देकर, अगर पिताजी हैं तो पूज्य पिताजी, अभिवादन देकर सादर चरण स्पर्श, क्योंकि हम उनके पास तो नहीं है लेकिन फिर भी इन शब्दों का यूज करते हैं ताकि लेटर पढ़ने वाले को काफ़ी अच्छा महसूस हो। आदर सम्मान दिया गया है पूरा पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श। अब अपनी बात को हम पूरा लिखेंगे। पूरा लिखने के बाद आप लास्ट में डालेंगे, अगर आप उनके बेटे हैं तो लिखेंगे आपका आज्ञाकारी पुत्र और अपना नाम डाल देंगे। बस इसे लिखना बहुत ही आसान होता है। अब देखिए कैसे लिखा जा रहा है। एकदम स्टार्ट करेंगे। बहुत दिनों से पिताजी, पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श, बहुत दिनों से आपका पत्र नहीं मिला। आशा है आप स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। आपको ये जानकर चिंता होगी कि गत 1 सप्ताह से माताजी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। पिताजी मान लीजिए कहीं बाहर है तो यहाँ पर घर में रहने वाला बेटा जो है अपनी माताजी के साथ रह रहा है। अब वो यहाँ से पत्र लिख रहा है क्योंकि पिताजी को इस बारे में कुछ नहीं मालूम है। उन्हें पत्र के माध्यम से बताना चाह रहा है कि 1 सप्ताह से माताजी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। उन्हें सिर में तेज़ दर्द और ज्वर कहते हैं बुखार की शिकायत है। डॉक्टर सरीन को दिखाया था तो उन्होंने 1 हफ्ते का आराम करने के साथ साथ कुछ दवाइयाँ भी दी हैं। वे आपसे मिलने की इच्छा जाहिर कर रही हैं। कौन? माताजी। मेरा आपसे निवेदन है कि शीघ्र घर पर आ जाएं व उनसे मिल लें ताकि उन्हें भी मानसिक सांत्वना मिल जाए। आपके आगमन की प्रतीक्षा में। आगमन क्या होता है? आपके आने की प्रतीक्षा में, मतलब हम लोग आपके आने की प्रतीक्षा देख रहे हैं। आपका आज्ञाकारी पुत्र रमेश शर्मा या अमित वर्मा, कोई भी नाम है वो आप अपना नाम डाल देंगे। तो इस तरह से अनौपचारिक पत्र को लिखना काफ़ी आसान होता है। जो हमें ज़्यादा मेहनत करनी होती है वो औपचारिक पत्र में होती है। तो यहाँ एक्सरसाइज में कुछ पत्र यहाँ दिए भी गए हैं, मैं आपको बता दूँ। जैसे है निम्नलिखित विषयों पर पत्र अथवा प्रार्थना पत्र लिखिए। तो यहाँ पर 5 दे रखे हैं। अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र शुल्क मुक्ति के लिए लिखिए। तो इन सभी विषयों पर आप अपने घर में प्रैक्टिस करके देखें किस तरह से मुझे लिखना है, कहाँ पर क्या गलतियाँ कर रहा हूँ मैं, तो उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। एग्ज़ाम में इस तरह से पत्र लिखने के लिए ज़रूर पूछा जाता है। तो आप हर बार में इनकी कोशिश करें और अपने माइंड में पिक्चर बिठा लें कि मुझे पत्र लिखना है तो कैसे लिखा जाता है। वो तरीके मैंने आपको बता दिए। अनौपचारिक पत्र को लिखना बहुत आसान होता है। कोई भी हम किसी का एड्रेस नहीं डालते हैं, सिर्फ लिखना स्टार्ट कर देते हैं और थोड़ा सा अभिवादन करते हैं, उसके बाद लिखना चालू कर देते हैं और अब बाद में अपना नाम लिख देते हैं। तो हमें ज़्यादा मेहनत करनी है वो औपचारिक पर है, क्योंकि यहाँ पर एड्रेस लिखा जाता है और किस साइड में क्या एड्रेस लिखेंगे, बस इन बातों को आप सीख लीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आप इसकी एक्सरसाइज को घर पे करें। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।